हिंदुस्तान में लोग फिल्म स्टार को भगवान की तरह पूजते हैं। उनके द्वारा कही गई हर एक बात को आंख बंद करके मानते हैं। उनके द्वारा प्रमोट किया गया हर एक ब्रांड बिना किसी डाउट के खरीदते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ अपना स्टार कह रहा है। मतलब कि हिंदुस्तान में फैन के अपने स्टार के प्रति जो दीवानगी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। इतनी दीवानगी किसी के लिए नहीं होती जितनी उनके स्टार के लिए होती है। उनकी फिल्में देखना, उनकी हर एक मूव को कॉपी करना, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनकी फिर हेयर स्टाइल, उनके लुक्स, उनकी जो रहन सहन है उसे कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश की जाती है हिंदुस्तान में। यानी एक तरह से जिस एक्टर को वो अपना आइडल मानते हैं, जिस एक्टर को वो अपना हीरो मानते हैं, जिस एक्टर के वो जबरदस्त वाला फैन होते हैं, उसे वो हर एक चीज में फॉलो करने की कोशिश करते हैं और इस तरह का प्यार लुटाती है हिंदुस्तानी जनता फिल्म एक्टर के ऊपर। क्या हो जिसे आप अपना हीरो मानते हैं, जिसके आप डाई हार्ड फैन हो, जिसे आप आंख बंद करके फॉलो करते हो, वही आपके मृत्यु का कारण बने, वही आपका मर्डर करवाए। जी हाँ गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक ऐसे ही जबरदस्त केस के बारे में जिसने एक सुपरस्टार ने खुद अपने फैन के थ्रू ही अपने ही फैन का मर्डर करवाया। ऑलराइट गाइज, सो कसं काय मंडळी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कनाडा के सुपरस्टार या फिर यूके चैलेंजिंग स्टार दर्शन के अभी रिसेंटली चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। तो चलिए, क्या है ये मामला, कैसे है, क्या नहीं है, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात ऐसी है कि चित्रदुर्ग में एक मेडिकल पर काम करने वाले नौजवान रेणुका स्वामी का मर्डर हो जाता है 9th ऑफ जून को, और 10th ऑफ जून को सुबह मर्डरर्स उनकी डेड बॉडी को ड्रेनेज में डालकर चले जाते हैं। वहां से सुबह एक डिलीवरी बॉय जा रहा होता है, वो उस डेड बॉडी को देखता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस जैसे उस डेड बॉडी को हिरासत में लेती है, उसका पोस्टमार्टम करती है, पता चलता है ये मर्डर है, और फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पर इन्वेस्टिगेशन विधि ने 24 आवर्स पूरी हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही वहां पर 2 लोग आते हैं पुलिस स्टेशन में और खुद आकर ये कन्फेस करते हैं कि हम लोगों ने ही रेणुका स्वामी का मर्डर किया है। हम लोगों के बीच में पैसों को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था और इसीलिए हमने उसे मार कर ड्रेनेज में डाला, और केस यहीं पे सॉल्व हो जाता है। पर असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पुलिस इसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। पुलिस देखते क्रॉस चेक करके कि सच में ही इन लोगों ने उसका मर्डर किया है, क्या सच में इन लोगों के बीच में पैसों को लेकर इश्यू चल रहे थे। तो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें यह देखा जाता है कि रेणुका स्वामी को 3 लोग जबरदस्ती कार में बिठाकर ले जा रहे हैं और वो लोग उसे शहर के बाहर लेके जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिलता है, और जो मर्डर कर रहे हैं वो, और जो लेके जा रहे हैं वो, और साथ ही साथ रेणुका स्वामी, इन तीनों में कोई एक कॉमन फैक्टर अगर पुलिस को मिला है, चैलेंजिंग स्टार दर्शन। जी हाँ गाइस, ये तीनों ही चैलेंजिंग स्टार दर्शन के जबरदस्त फैन थे, और जो उसे लेके गए थे और जिसने लेके बुलवाया था वो सब लोग तो दर्शन के फैन क्लब एसोसिएशन के मेंबर थे। मैं आपको बताता चलूं कि आजकल एक कल्चर चल रहा है जिसमें लोग अपने अपने स्टार के फैन क्लब्स बनाते हैं, वो उसके अंदर कई सारे इवेंट्स करवाते हैं अपने स्टार के प्रति उनका समर्पण दिखाने के लिए। तो दर्शन का भी कनाडा में ऐसा ही फैन क्लब है, और उसी फैन क्लब एसोसिएशन के मेंबर्स ये सब चीजें कर रहे थे। मतलब कि जिसने रेणुका स्वामी को उसके घर से लेके गया था वो भी, और जिसने रेणुका स्वामी को उसके घर से बुलवाया था वो भी, और साथ ही साथ जो लोग पुलिस स्टेशन में आके कन्फेस किए थे कि हमने ही इसे मारा है, वो लोग भी। मतलब ये सब के सब दर्शन के फैन क्लब एसोसिएशन के मेंबर थे। तो वही से दर्शन का नाम इस केस में आया, और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और स्ट्रॉन्ग करते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद पुलिस के हाथों जो जबरदस्त इंफॉर्मेशन लगी, उसके बाद तो पुलिस के लिटरली पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि पुलिस को पता चलता कि एक सुपरस्टार ने ही अपने ही फैन का मर्डर करवाया। इस तरह का केस ना पुलिस ने आज तक कभी अपने पूरे जीवन में देखा होगा, ना ही मैंने अपने 27 साल के जीवन में कभी इस तरह का कोई केस सुना, पढ़ा या फिर कहीं पर भी मैंने देखा है। मतलब इस तरह की चीज पहली बार हिंदुस्तान में हुई है। पर ऐसी तो क्या दुश्मनी हो सकती है एक सुपरस्टार के अपने फैन के साथ, यूं कहे एक सेलिब्रिटी के एक कॉमन मैन के साथ, जिसकी वजह से उसे एक कॉमन मैन का मर्डर करवाना पड़ा। तो बात करते हैं इस विषय में डिटेल में। तो बात शुरू होती है 2024 के जनवरी से। जनवरी 2024 में दर्शन की वाइफ विजय लक्ष्मी एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो उनके बेटे के साथ और दर्शन के साथ होती है।
पर उसी पोस्ट को देखकर लोगों को लगता है कि दर्शन और उनकी वाइफ के बीच सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि दर्शन ने सन 2003 में शादी की थी, पर सन 2011 में दर्शन की वाइफ ने कोर्ट में केस किया था कि दर्शन उनके ऊपर वायलेंस करते और उस वजह से दर्शन को जेल तक जाना पड़ा था और बाद में उन्होंने माफी मांगी थी। और इन दोनों की डिवोर्स की खबरें तो आई थी, पर ऑफिशियली इन लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया था, बट ये दोनों सेपरेट रहने लगे थे सन 2011 से। और सन 2011 से लेकर आगे जब तक ये लोग सेपरेट रह रहे थे अभी तक, इस बीच दर्शन पवित्र नाम की एक न्यू कमर हीरोइन के साथ वो क्लोज ही हो गए थे, उनके साथ वो रिलेशनशिप में आए थे, उनके साथ वो लिव इन में तक रहने लगे थे। और फिर विजया लक्ष्मी के पोस्ट के बाद चंद दिनों बाद ही पवित्रा ने भी एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कई सारे फोटोज को कोलैब करके एक रील बनाए थे और जिसमें उन्होंने कहा था कि दर्शन और उनके रिलेशनशिप को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर इस पोस्ट को आते ही जो रेणुका स्वामी है उन्होंने उस पोस्ट के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं दर्शन की फैमिली टूटने का कारण पवित्रा हो सकती है और फिर उसी वजह से वो पवित्रा के उस पोस्ट पर गलत गलत कमेंट करने लगे, पवित्रा को गलत गलत तरीके से मैसेज करने लगे। कई सारे बार उन्हें मैसेज करने के बाद पवित्रा ने भी परेशान होकर ये बात दर्शन को बताई और फिर दर्शन ने अपने फैन एसोसिएशन के एक मेंबर को ये कहा कि आप मुझे इस व्यक्ति के बारे में डिटेल्स दीजिए, इस व्यक्ति को लेके आ जाए। अपने सुपरस्टार ने अपने को काम सौंपा है ये सोच के उस फैन क्लब के उन मेंबर्स ने रेणुका स्वामी को उसके घर से उठाया और फिर उसे उठाकर शहर के बाहर लेके गए एक गोडाउन में। उसी गोडाउन में रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक दर्शन और पवित्रा के फोन लोकेशन ट्रेस हो रहे थे। उसी रात जिस रात रेणुका स्वामी का मर्डर हुआ था। मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी, पर ये मर्डर दर्शन के कहने पर हुआ और दर्शन भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें पुलिस के हाथों लगी और उसी वजह से पुलिस ने दर्शन और उनकी पार्टनर पवित्रा को उनके घर से उठा लिया है। इन सभी सिनारियोस को देखकर एक चीज तो नजर आती है कि इन स्टार्स की पर्सनल लाइफ और पर्सनल वॉर के बीच में एक बेगुनाह फैन की जान चली गई। क्या यह सही है? क्या एक स्टार ने एक फैन की इन चीजों को इतना सीरियसली लेकर उसकी जान लेनी चाहिए थी? क्या है आपकी राय? क्या इस तरह का कल्चर इंडिया में आगे भी चलना चाहिए? क्या लगता है आपको कि अगर ऐसे ही चला तो क्या होगा हमारे देश का भविष्य, जहां पर लोग भगवान से ज्यादा स्टार को वैल्यू दे रहे? उस कंट्री में अगर स्टार ही इस तरह की चीजें करेंगे जिन्हें लोग आंख बंद करके फॉलो करते, तो आने वाली जनरेशन किस दिशा में जाएगी? एक सोचने वाली बात है। और इस विषय में आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। बाय बाय।